अंदर खत्म हो रहे होते हो, आप अंदर टूट रहे होते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ से अवॉइड की हैं टू बेटर माय मेंटल हेल्थ। तो अगर आप 20s में हो तो आप ये चीज़ें फॉलो करके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहला पॉइंट है अवॉइड ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दो। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे लिए, क्या मैं गलत हूँ, क्या क्या ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ अब बिल्कुल बंद कर दी, लोगों के बारे में सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अच्छा करूंगी तब भी लोगों को बोलना है, मैं गलत करूंगी तब भी लोगों को बोलना है, मैं आगे बढ़ूंगी तब भी लोगों को बोलना है, मैं पीछे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी तब भी लोगों को बोलना है। तो मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया है कि लोगों के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करनी। क्योंकि ओवर थिंकिंग का प्रोसेस होता है कि अगर आप एक बार आपने सोचना शुरू किया तो वो चेन प्रोसेस है। मेरी थॉट से मैं दूसरे थॉट पे जाऊंगी, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे, तीसरे से चौथे थॉट पे। जो ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा उलझन पैदा कर देगी और मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, मैं बहुत लो फील करूंगी। तो सबसे पहले आप स्टॉप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो अगर आपको अपना मेंटल पीस मेंटेन रखना है तो। सेकेंड पॉइंट है ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। मतलब कि लोगों को खुश रखना और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबको खुश रखना। कि मेरा ये था कि मैं खुद से कितना भी डाउन फील कर रही हूँ, कितना भी गलत फील कर रही हूँ, कितना भी बुरा फील मुझे हो रहा है, लेकिन मैं चाहती थी कि सामने वाला जो इंसान है, जो मुझसे अटैच है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मेरे फैमिली भी हो सकती है, मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मेरे कलीग्स भी हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि वो खुश रहें, वो अच्छे रहें, बस वो मुझे पसंद करें और किसी भी तरीके से वो मेरे से हैप्पी रहें। तो ये चीज़ नहीं करनी है, एक ट्रैप की तरह वर्क करता है। क्योंकि इससे आप अंदर खत्म हो रहे होते हो, आप अंदर टूट रहे होते हो। दूसरों को खुश रखो, बस जितना आपसे खुश हैं ठीक है, नहीं है खुश, लोगों को ज़्यादा प्लीज़ करने की जरूरत नहीं कि नहीं आप अपनी मेंटल पीस खराब करके, मेंटल स्ट्रेस लेके लोगों को खुश कर रहे हो। नहीं, खुद को खुश रखना जरूरी है, खुद को प्रायोरिटी पे रखो। तो बिल्कुल बंद कर दो लोगों को, हर किसी को खुश रखना। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, हर कोई खुश नहीं रह पाएगा। किसी को आपकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी। थर्ड पॉइंट इज कंपेयरिंग माई सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं स्क्रॉल करती थी, रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही हूँ और खुद ही खुद सोच रही हूँ कि वाह यार, ये सब कितने अच्छे हैं, ये सब कितने खुश हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और मैं खुद को कंपेयर कर रही होती थी उन लोगों से कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। और 20s में अगर हमें ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं तो अपनी हम लाइफ को एक बहुत बेटर वे पे लेके जा सकते हैं। तो रील लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो हम रील में देख रहे होते हैं, रियलिटी वो नहीं होती है। मैं भी इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी रियल लाइफ पर हैं, रियल लाइफ में नहीं है, रियल लाइफ में बट रील में नहीं है वो सब चीज़ें। तो अब खुद को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। कंपेयर अगर आप करोगे तो खुद को आप, कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करोगे अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। आप जैसे भी हो खुद में यूनिक हो और आप अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करो, बस। फोर्थ पॉइंट इज नेग्लेक्टिंग माई बॉडी। मैं खुद की बॉडी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी, खुद के शरीर पे, खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। मैं सोचती थी कि यार जो ये सेल्फ केयर जैसी चीज़ें होती हैं ये सब लग्जरी चीज़ें हैं, कि मैं स्पा कराने जाऊंगी, मैं मतलब सैलून जाऊंगी तो ही मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दे रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। कि सबसे बेस्ट है कि भाई मुझे अपनी ऑल ओवर बॉडी पे खुद से ध्यान देना है। वो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, मैं वॉक पे जा सकती हूँ, रनिंग कर सकती हूँ, जिम जा सकती हूँ, अच्छा खाना खा सकती हूँ और खुद की सेल्फ पैम्परिंग कर सकती हूँ। खुद से खुद को मतलब अच्छा फील कराने के लिए मैं खुद से स्किन केयर कर सकती हूँ, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड करी हैं, तो जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई है। मैंने अपना एक बेटर वर्जन बनाने की बहुत कोशिश की है। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है। तो आप ये मत सोचिए कि लग्जरी चीज़ों में ही अगर आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे सकते हो या आप अपने खुद से प्यार नहीं कर सकते हो। तो आप नॉर्मल छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी खुद से प्यार कर सकते हो, खुद को पैम्पर कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप सेइंग येस टू एवरीथिंग। तो पहले क्या था कि मुझे बहुत बेकार लगता था कि अगर कोई मुझसे किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है या कह रहा है तो मैं उससे नो नहीं कह पाती थी, कि मना नहीं कर पाती थी कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकती हूँ या मैंने ये नहीं कर पाऊंगी। तो उससे क्या होता था कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी यस बोल दिया और मुझे करना पड़ रहा है, उससे मतलब मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है। तो अब मैंने ये चीज़ें करना बंद कर दिया है कि मुझे पता है कि
जो बंदा या जो भी इंसान मेरे लिए मैटर करता है और जो उसको यस बोल के मुझे पीस मिलेगा, मेरा मेंटल पीस स्ट्रांग होगा, तभी मैं यस बोलती हूँ। अदरवाइज मैं साफ क्लियर नो बोल देती हूँ। बहुत गंदी आदत थी मेरे अंदर, गंदी ही कहूँगी कि मैं अगर किसी ने कुछ भी मुझसे बोल दिया मैं तो मना ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुरंत बोल दिया हाँ हाँ ठीक ठीक है मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी। उसके बाद लोग फिर भी आपको गलत तरीके से जज कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं ये ओवर फ्रैंक है, ओवर ज़्यादा मतलब हर किसी से घुल मिल जाती है। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में बंद करी हैं करना। तो ये बात याद रखिए, सेइंग नो टू अदर्स इज सेइंग येस टू योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 6 इज टेकिंग थिंग्स पर्सनली। मतलब किसी ने मुझसे रूड बोल दिया, गुस्से में बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो मैं सोचती थी यार मेरी गलती है, ये मुझसे गलत बोल रहा है, ऐसे ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है, शायद मैं ही गलत हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे इंसान का बिहेवियर है, वो आपको देख रहा है कि आप उसका रूड बिहेवियर को सहन कर रहे हो, झेल रहे हो, तभी वो आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है ना, रूड बिहेव दिखा रहा है आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। क्यों, मेरी क्यों गलती है, मुझे क्यों दिखाओगे आप गुस्सा? मेरी गलती है या कुछ भी है तो आप दिखा सकते हो, बट अदरवाइज क्यों दिखा रहे हो आप मेरे को? तो इसलिए मैंने पर्सनली लेना छोड़ दिया चीज़ों को। मेरी गलती है तो आई एक्सेप्ट इट, अगर नहीं है मेरी गलती तो बिल्कुल मुझे नहीं सुनना कुछ भी किसी से भी। 7th और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, इग्नोरिंग माई इमोशंस। मैंने अपने इमोशंस को बचपन से लेके अब तक इग्नोर किया कि मैं बहुत दुखी फील कर रही हूँ, वो भी मैं अंदर हिडन कर ले रही हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उसे, मुझे गुस्सा आ रहा है तब भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर देती थी मेरे को, और मैं बहुत अंदर ही अंदर डाउन फील करती थी, मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं हिडन करके बैठी हुई इन चीज़ों को। तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर आप जो भी फील कर रहे हो या जैसा भी फील कर रहे हो उसको मतलब एक्सप्रेस कर देना है आपको, चाहे आप अकेले में कर दो चाहे कैसे भी। इससे जरूरी नहीं कि आपको गुस्सा है तो आप दूसरे बंदे पे निकालो, किसी पे निकालो, ऐसा नहीं जरूरी। आपको गुस्सा आ रहा है, आप अच्छा फील नहीं करते हो, आप लॉन्ग वॉक पे जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, स्लो ड्राइव कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, और आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो चीज़ों को। तो अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे दूसरे इंसान से, या अपनी फ्रेंड्स को बताओगे, या मतलब जो आपको समझ आए उसे शेयर करोगे, तो आपके अंदर मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत जो दिल पे बोझ रखा हुआ है वो निकल जाएगा एकदम से। और अपने इमोशंस को बिल्कुल भी हिडन दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जाके डिप्रेशन और एंजाइटी का मतलब रूप ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपका पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनसे हम शेयर करें या कुछ, तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। अगर आपको आर्ट करना, ड्राइंग बनाना पसंद है तो आप उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मेरा तो यही है कि अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे कहीं जाने का मन भी नहीं होता है, तो मुझे आर्ट बनाना बहुत पसंद है, मैं कोई ड्राइंग बना लेती हूँ। मुझे पोएम्स लिखना पसंद है तो मैं पोएम्स लिख लेती हूँ। उस टाइम पे आप देखोगे कि जब आप कुछ करने बैठोगे ना तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा बहुत अच्छा होता है वो। अगर आप मतलब फ्रेश माइंड से कर रहे हो तब इतना अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन आप उस टाइम पे जब आपके इमोशंस दबे हुए हैं अंदर से, आप तब कुछ करोगे तो बहुत अच्छे से निकल के आती है वो चीज़ें। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि गाना सुन लेते तो गाना सुन के बहुत अच्छा लगता है उनको, तो आप सॉन्ग भी सुन सकते हो। गाना अच्छा लगता है तो गाना भी गा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ हैं इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन सी हैबिट मेरी लगी अच्छी जो मैंने छोड़ी है, और आप कौन सी हैबिट अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हो। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।